नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े सपने की, थोरियम का सपना। एक ऐसा सपना जो भारत को एनर्जी के मामले में पूरी तरह से आज़ाद बना सकता है। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि दशकों की प्लानिंग, साइंस और एक नए ग्लोबल मौके की भी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले भारत की एनर्जी की जरूरत, फिर उसका ओरिजिनल प्लान, नई फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजी, इसमें जो टेक्नोलॉजी काम आ रही है वो, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि भारत के सामने एनर्जी को लेकर असल में चैलेंज है क्या। देखिए, इतनी बड़ी और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा और लगातार एनर्जी चाहिए होती है। और टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है। भारत का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का लक्ष्य है पूरे 100 गीगावाट बिजली बनाना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा एम्बिशन है। अब यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसने दशकों से भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी को शक्ल दी है। सवाल यह है कि एक ऐसा देश जिसके पास यूरेनियम तो कम है, लेकिन थोरियम का भंडार भरा पड़ा है, वो अपने इतने बड़े लक्ष्य को पूरा कैसे करेगा। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत के ओरिजिनल 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में। ये एक बहुत ही शानदार और दूर की सोच वाली स्ट्रैटेजी थी जो इसी रिसोर्स की कमी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अच्छा, तो ये प्लान 3 स्टेज में काम करता था। पहला स्टेज, इसमें PHWRS यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। इससे बिजली तो बनती ही है, साथ में एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्लूटोनियम भी बनता है। फिर आता है दूसरा स्टेज। यहां फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इसी प्लूटोनियम को यूज करके और भी ज्यादा फ्यूल बनाते हैं, मतलब ब्रीड करते हैं। और आखिर में तीसरा स्टेज, जहां इसी नए बने फ्यूल का इस्तेमाल करके थोरियम को यूरेनियम 233 में बदला जाता है, जो हमें लंबे समय तक के लिए एनर्जी सिक्योरिटी दे सकता है। अब देखिए, कागज पर तो ये प्लान एकदम जबरदस्त था, लेकिन असलियत में दूसरे स्टेज के लिए जो फास्ट रिएक्टर्स बनाने थे, उसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा देर हो गई, और यही देरी एक बड़ी रुकावट बन गई। मगर हाल ही में दुनिया में कुछ ऐसे बदलाव हुए जिनसे एक नया रास्ता खुल गया। एक ऐसा मोड़ जिसने भारत की स्ट्रैटेजी को ही बदल दिया, और इसी को हम कह रहे हैं थोरियम फास्ट ट्रैक। तो वो गेम चेंजर था क्या? वो था इंटरनेशनल मार्केट से यूरेनियम खरीदने की आज़ादी। बस इस एक बदलाव ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मानो सारे दरवाजे खोल दिए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो है यूरेनियम 233। आखिर ये है क्या? समझिए, ये थोरियम की ताकत को अनलॉक करने वाली असली चाबी है। ये हमें सीधे सीधे नहीं मिलता, इसे थोरियम से ही बनाया जाता है, और यही वो फ्यूल है जो थोरियम वाले रिएक्टर्स को चलाएगा। तो फिर नई योजना क्या है? प्लान ये है कि भारत अपने पास जो PHWR रिएक्टर्स का बढ़ता हुआ फ्लीट है, उसी का इस्तेमाल करे। इनको इंपोर्टेड यूरेनियम से चलाया जाए, और इसी प्रोसेस में थोरियम को सीधे यूरेनियम 233 में बदल दिया जाए। मतलब जो देरी हो रही थी उसे बाईपास करके आगे बढ़ने का ये एक स्मार्ट और तेज तरीका है। और ये मौका कितना बड़ा है, इस पर जोर देते हुए एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व चेयरमैन अनिल काकोडकर ने कहा था कि ये एक विन विन सिचुएशन है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। चलिए अब उस टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं जो इस पूरी फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजी की जान है, हमारे PHWRS यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। ये सच में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के गुमनाम हीरो हैं। तो सवाल यह है कि PHWRs ही क्यों, ये इस काम के लिए इतने परफेक्ट क्यों हैं? अगर हम इनकी तुलना इंपोर्टेड लाइट वाटर रिएक्टर्स यानी LWR से करें तो साफ पता चलता है PHWRs न सिर्फ यूरेनियम का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलने के लिए भी ये डिज़ाइन एकदम आइडियल हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब इन्हीं PHWRs में थोरियम को हेलु जैसे एडवांस्ड फ्यूल के साथ मिलाया जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन ना सिर्फ ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बल्कि सस्ता भी पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर फ्यूल की कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अब सवाल ये है कि इस बड़े प्लान को ज़मीन पर उतारने के लिए आगे क्या करना होगा, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आइए एक नज़र डालते हैं इसके टाइमलाइन पर कि यह सफ़र कैसा दिखेगा। अभी हम इंपोर्टेड यूरेनियम से अपनी PHWR कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अगले कुछ समय में इन्हीं रिएक्टर्स में थोरियम को हेलो के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा।
लक्ष्य है 2047 तक 50 से 75 गीगावाट की कैपेसिटी तक पहुंचना और फिर भविष्य में थोरियम से पूरी तरह आत्मनिर्भर एनर्जी हासिल करना। जाहिर है ये सब करने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिर इस काम में नए पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल करना होगा। एनपीसीआईएल को एक मेंटर और हेल्पर की भूमिका निभानी होगी। और हाँ, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर भी काम चलता रहना चाहिए। हाँ, एक बात यहाँ पर बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। ये जो नई फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने प्लान का दूसरा स्टेज यानी फास्ट रिएक्टर प्रोग्राम बंद हो जाएगा। नहीं, वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि लंबे समय की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फ्यूल ब्रीडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये जो पूरी टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी की बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ बिजली बनाने तक सीमित नहीं है। ये देश के विकसित भारत वाले विजन से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या थोरियम वाकई वो चाबी हो सकता है जो विकसित भारत के सपने का ताला खोलेगा? इस पर सोचना तो बनता है।